हाय ऑडियंस, मैं माहू। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल CMI स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड, यह मेरा 66 BPSC एंड बिहार SI टारगेट बैच का यह मेरा पहला वीडियो है। वैसे मैं इससे पहले 7th ईयर 6 to 10th एंड कभी कभी 11th 12th का मैं रेगुलर 7th ईयर का एक्सपीरियंस टीचर हूँ। बट ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अभी आया हूँ। मेरा 1 जनवरी 2021 को मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च किया हूँ और उसका ये एजुकेशन का आपका ये पहला वीडियो है। इससे पहले थोड़ी बच्चों के क्लास के संबंधित हाल ही में हुआ, तो भी आज से 4-5 ही हुआ होगा। तो मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ, बिल्कुल टारगेटेड बैच है और मैं उम्मीद करता हूँ जो भी कुछ बताऊँगा सही बताऊँगा, और कुछ भी नहीं तो मैं बेसिक बुक के साथ मेरी लगाव है और उसके साथ मैं हूँ तथा समम उस जैसी बात बताऊँगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। और इसमें 120 क्वेश्चन होंगे जिसमें मिक्स क्वेश्चन है। और इसमें क्या होगा कि थोड़ा मैं ऑब्जेक्टिव पर मैं प्रत्येक ऑप्शंस पर मैं थोड़ा केयर करूँगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखेंगे। टाइम थोड़ा लॉन्ग होगा तो परेशान नहीं होइएगा। चलता हूँ पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ऑप्शन से मूल अधिकार, ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी उद्देशिका, डी संविधान उपचार का अधिकार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। हालांकि अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहे जाता तो होता डी। इस प्रकार मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। मैं देखता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरे क्वेश्चन है मेरा, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है संविधान में एक संसदीय प्रणाली का सरकार का प्रावधान, संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ कौन कथन सही नहीं है, तो बाकी चीज सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया? किस वेद में बीमारी का उपचार दिया गया? ऑप्शन से अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो क्या जानते हैं कि अथर्ववेद को क्या कहा गया? आपको भारतीय संगीत का इसे जनक भी कहा गया है। ठीक है, इसमें आपको बीमारियों का इलाज, आपको संगीत, इसमें ये सारी चीज़ इसमें उपलब्ध है, इसी से सीखा है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा क्या जवाब हो जाता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन से शेरशाह सूरी, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन से जसवंत सिंह से, बी जय सिंह से, सी शाइस्ता खान से, डी दिलीर खां से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जय सिंह के साथ। 1665 में शिवाजी ने जो पुरंदर की संधि की थी जय सिंह के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही?
ऑप्शन से गांधी ने, बी जवाहरलाल नेहरू ने, सी राजेंद्र प्रसाद ने, डी सरदार पटेल ने। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार पटेल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त एंड डी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि कौन सा सही होगा? सही ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए यहाँ पर सी में कहा गया ए और आर दोनों गलत हैं। डी कहा गया ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर डी ही सही लगता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। डैन डेविड अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डैन डेविड अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इजराइल की संस्था डैन डेविड फाउंडेशन द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 2, वर्ष 2020 के लिए भारत की गीता सेन को लैंगिक समानता श्रेणी में यह अवार्ड प्रदान किया गया। उसके बाद उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? एक तो है कि दोनों ही की कौन है, तो इसमें देखते ऑप्शन से केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी ना तो 1 ना तो 2। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये सचमुच डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है और भारत के ये गीता सेन को लैंगिक समानता के लिए दिया गया, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 और भी 1 2 दोनों सही, जो मेरा ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में देखते हैं, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि अपेक्षाकृत सस्ता होता है, अपेक्षाकृत कम घना होता है, अपेक्षाकृत अधिक उठाने की शक्ति रखता है, डी वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन से जैव मंडल रिजर्व, बी वनस्पति उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क, डी जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जैव मंडल रिजर्व। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या? स्वतः विकिरण, वर्ग विक्षेपित विकिरण, प्रकीर्णन विकिरण, उद्दीप्त विकिरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्दीप्त विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 30 की ओर। क्या है? सप्तऋषि नाम है, तो हम जानते हैं सप्तऋषि एक तारामंडल का नाम है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? 1974 वो भी बिहार के आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया? लालू प्रसाद नहीं, नीतीश नहीं, ठीक है, ललित नारायण मिश्रा नहीं, दिया था कौन? जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो है ऑप्शन से कलकत्ता अधिवेशन 1906,
सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 एंड अमृतसर अधिवेशन 1919। इसका राइट आंसर है अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे वो अमृतसर अधिवेशन 1919 था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में देखते हैं, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? ये चंद्रप्रभ सूरी, हरिविजन सूरी, पुष्पदांत या सौभद्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरिविजय सूरी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? ऑप्शन से कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट, कोंकण तट। क्या है? भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट। ठीक है। कोरोमंडल तट इसके आपको तट पर स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। जोगिंदर सिंह सैनिक का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? जोगिंदर सिंह सैनी का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन से एथलेटिक प्रशिक्षक, हॉकी प्रशिक्षक, बीसीसीआई प्रशासक एंड पूर्व फुटबॉलर खिलाड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स प्रशिक्षक। एक ऐसा क्वेश्चन है आपको, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। पंचायत समिति के सदस्य होते हैं कहाँ से? खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है? नहीं, पंचायत समिति है। जिला पंचायत अध्यक्ष मनोनीत करता है? ये भी नहीं। ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित, ये लगता है। ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष, नहीं, इसे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? ये भी नहीं, क्योंकि पंचायत समिति आपको पता है कि वोट देकर जीता जाता है। वो भी जनता त्रिस्तरीय पंचायत राज्य चुनाव का अंग होता है। इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर है 20 में है क्या? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन ही वैसे तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। और अगर बोली जाए कितने किसमें मात्र 2 कण पाए जाते हैं तो भी हाइड्रोजन ही होते हैं। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन पाए जाते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार क्या हो गया? हाइड्रोजन एटम में के न्यूट्रॉन होते हैं कुछ भी नहीं, एक भी नहीं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया कुछ भी नहीं। 21 फरवरी 2020 के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति 2020 किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया? क्या बोला गया? फरवरी 2020, नाम है संप्रीति 2020। किन दो देश के बीच सैन्य अभ्यास किया गया? तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए, ये भारत बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है। सैन्य अभ्यास किया जाता है, सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में देखते हैं, राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियाड़ा क्षेत्र में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए? राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियाड़ा क्षेत्र में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए? ऑप्शन से 10, बी 12, सी 13, डी इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13 बनाया गया। कितना बनाया गया था? राज्य सरकार के द्वारा राज्य के 4 बियाड़ा क्षेत्र में कितने नए औद्योगिक क्षेत्र? तो 13 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए। इस प्रकार चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है आपको 23, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम? क्या है? पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है। पेट्रोलियम क्या है? कभी नहीं। वन उत्पाद तो है, लेकिन दाल, तेल, रोटी, सब्जी अर्थात गेहूँ सब कुछ तो मिलता है, इसलिए स्रोत ऊर्जा के तो लिए तो नहीं।
नाभि विखंडन ये भी नहीं, सौर सेल तो देखिए ये भी कंफर्म नहीं, सौर सेल है जो नेचुरल का सबसे शुद्ध रहे, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। इस प्रकार मेरा राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के पास। 24 में देखते हैं, निम्नलिखित का मेल कीजिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए, निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का संबंध किससे है। तो मोहनजोदड़ो का संबंध आपको इससे है, ग्रेट पथ के साथ। उसके बाद क्या है, हड़प्पा का संबंध किससे है। तो हड़प्पा का संबंध देखते हैं कि स्टेच्यू के ऑफ प्रीस्ट के पास है। उसके बाद देखते हैं कालीबंगा के संबंध किससे है। तो कालीबंगा का संबंध आपको बिल्कुल हाल के चिन्ह है। उसके बाद लोथल का संबंध किससे है। तो लोथल के संबंध 2 से है। ठीक है, इस प्रकार क्या हो जाता है, मेरा राइट आंसर ऐसा हो जाता है 4 1 4 1 3 2। तो कौन हो गया मेरा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। ठीक है, वैसे देखेंगे हम कि इसके बारे में कुछ जानकारी और है कि वैसे जानकारी तो बहुत है, लेकिन मैं पहला वीडियो हूँ, मैं इसके बोलने से डरता हूँ। मैं तो अलग अलग ऑप्शन पर भी मैं डील कर सकता हूँ ज़रूर। ठीक है, तो यहाँ पर तो भी कम से कम जान लिया जाए कि यहाँ पर आपको विशाल स्नान घर पाया गया था, जो बहुत लंबे चौड़े थे, जो लगभग 12 मीटर लंबाई के थे, जिसमें 7 मीटर लगभग चौड़े थे, लगभग 2.5 मीटर लगभग गहरे थे, इस प्रकार थे। और इसको खनन से ही ऐसा पाया गया। और उसके सारे बहुत सारी जानकारी हैं, लेकिन मेरी ये फर्स्ट वीडियो है। मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे फिर प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मेरे को बोलूँगा। पहला वीडियो में देखता हूँ आखिर क्या होता है और इसमें कितना समय लगता है, किस तरह से क्या अंदाज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहें, देखिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने साल के मेरे पास 7 साल की पढ़ाने की जो एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर आपके साथ अप्लाई करूँगा और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ मैं बेहतर आपको प्रदर्शन कर दिखाऊँगा। बस धैर्यपूर्वक इस वीडियो को फुल देखिए और अगला वीडियो के लिए भी हमें मौका दीजिए और देखते ज़रूर होंगे, इसे भी देखा जाए। बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, नहीं तो मैं निश्चित तौर पर मैं 7 साल का आपका अनुभव पेश जरूर करूंगा और मैं प्रत्येक ऑप्शंस के पास में भी जरूर आऊँगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया। बोला बंगाल विभाजन 1905 का नेतृत्व किसने किया। तो देखते हैं कि ये है आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही इसका था जो इनका किया था। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का विरुद्ध का नेतृत्व 1905 का सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। ठीक है, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के पास। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। यह कथन किसकी है। यह कथन आपको याद होना चाहिए। ये ऑप्शन पढ़ने की खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी है। स्टेटमेंट 10 आदमी नहीं बोलता है, दोनों 10 एक आदमी की होती है। तो धरती सभी के लालच के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि ये सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराती है। यह कथन महात्मा गांधी का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। फरवरी 2020 क्या बोला, फरवरी 2020 के माध्य दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंध अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया। फरवरी 20 में बोला गया और बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास कहाँ पर किया गया। ऑप्शन से काठमांडू, बी ढाका, सी भुवनेश्वर, डी नई दिल्ली। तो क्या हो जाएंगे इसका राइट आंसर भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर में फरवरी 2020 के मध्य में बिम्स्टेक अभ्यास भुवनेश्वर में किया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के पास। फरवरी 2020 के मध्य किन 2 देशों के सेनाओं द्वारा संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वारियर आयोजित किया गया। ऑप्शन से
भारत एवं चीन, बी भारत एवं यूके, भारत एवं बांग्लादेश, डी भारत एवं ऑस्ट्रेलिया। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं यूके के बीच फरवरी 2020 के मध्य में यह सैन्य संयुक्त अभ्यास किया गया था, जिसका नाम था अजय वरियार। फरवरी 20 नाम अजय वरियार हुआ था किसके साथ? भारत यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट चलते हैं 30 की ओर। 30 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? क्या बोले? सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली है। ऑप्शन से प्रोटोकॉल, बी लॉगिन, सी आर्ची, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है प्रोटोकॉल भी होता है, लॉगिन भी होता है, आचार्य भी होता है, यानी कि उपयुक्त भी होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के पास। निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? निम्न में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? ऑप्शन से थर्माक्लाइन, बी हेलोक्लाइन, सी पाइनोक्लाइन, डी कैमोक्लाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस आपको बी हो जाएगा हेलोक्लाइन। क्या हो जाएगा? हेलोक्लाइन हो जाएगा। आगे देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 32 के पास। 32 में देखते हैं क्या है, सुन यांग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सुन यांग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है वो? वह चीन का ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता तैराक है। वाड़ा ने सुन यांग पर 8 वर्षों के प्रतिबंध की घोषणा की। 3 में कहा उपरोक्त में से, सॉरी 3 नहीं है, यह है उपरोक्त में से कौन से है कथन सही? ठीक है, तो ये ऑप्शन तो 3 है नहीं, विदाउट नंबर का है, मिस प्रिंटिंग हो गया। केवल एक, ये 1 और 2 दोनों, से 1 और 3 ये सभी। जब यहाँ पर 3 ही मिसफेल्ट है तो ये भी होगा। तो इस प्रकार से 32 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शंस डी, ये सभी। ठीक है, ये सभी कहने का मतलब कि एक भी है, 1 और 2 भी है। अच्छा, 1 और 2 देखिए यहाँ पर जब ए रिजेक्टेड है ऑप्शंस तो 1 और 2 हुआ, तो 1 और 2 किस में है? बी में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? चूंकि 1 और 2 दोनों सही, तो 1 और 2 दोनों किस में? 1 और 2 में है, जो ऑप्शंस मेरा बी राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के पास। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मगध, मलल, वत्स। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में देखते हैं किसका राइट आंसर सी हो जाता है, मलल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के पास। महिला एशिया कप फुटबॉल 2022 के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार कीजिए। यानी कि अभी नहीं, भविष्य की होने की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन से भारत को इस टूर्नामेंट का मेजबानी प्राप्त हुई है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 2022 में किया जाएगा। अब है ऑप्शन से इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका राइट आंसर है कि यह जो है ये इस टूर्नामेंट का मेजबानी भी करेंगे और इस टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर-नवंबर 22 को होने वाला है। यानी कि भारत में भी होने वाला है और ये 2020-22 में भी होने वाला है। अर्थात 1 और 2 दोनों जो सही है, जो कौन है? ऑप्शन नंबर सी में है। ये दोनों मेरा सही है जिसमें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के पास। 35 में देखते हैं जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? TH मॉर्गन ने, WL जोहानसन ने, C.G. मेंडल ने एंड डी ब्रिज ने। तो इसका राइट आंसर है WL जोहानसन। जीन शब्द का नाम किसने दिया? WL जोहानसन। वैसे ग्रेगर जॉन मेंडल था, आपको आनुवंशिकता का वो था। ठीक है, जनक कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। मटर का पौधा प्रयोग उन्होंने किया था।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के पास। आंध्र प्रदेश सरकार ने घर घर पेंशन वितरण योजना YSR पेंशन कानूका की शुरुआत की शुरुआत की है। इस योजना के तहत दिव्यांगों को प्रतिमाह कितनी पेंशन स्वरूप दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5,000 रुपया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के पास। 37 में देखते हैं कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की है? यानी आपको पता होना चाहिए। ये ऑप्शन से 2 है, बी 5 है, सी 8 है, डी 12 है। तो क्या है कि सबसे पहले जान लीजिए कि अमेरिका के हैं अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग और उसी के साथ कौन आपको एडविन एल्ड्रिन थे, ठीक है। और इस प्रकार जाते गए यहाँ तक कि हमारे भारत की ओर से भी पहुँचे हुए हैं। इस प्रकार से टोटल कितने आदमी हुए हैं? इस प्रकार टोटल आदमी चंद्रमा पर पहुँचने वाला अब तक आपको 12 आदमी हो चुके हैं, ठीक है। कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद की सैर की? आपको 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के पास। 38 में देखते हैं प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध साहित्य, ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद, ठीक है। परिषद बोलिए या उसको क्या बोलते हैं, उसको बुद्ध संगति बोलते हैं। जो अलग अलग समय पर हुआ है, जो कितना 4 हो गया है। मैं देखते चलता हूँ। पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से कश्मीर में, बी राजगिरी में, सी पाटलिपुत्र में, डी वैशाली में। तो इसका मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बी में। देखिए राजगिरी हो जाएगा। और ये देखा जाए कि प्रथम बौद्ध परिषद हुआ था किसके समय में? आपको अजात शत्रु के समय में वो हुआ था राजगिरी में, ठीक है। और इसी के साथ साथ और उसका अध्यक्षता कौन किया था? महाकश्यप ने किए थे। उसी प्रकार द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कलाशोक के शासनकाल में हुआ था, जो ये बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष बाद हुआ था, ठीक है। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का भी हुआ था, जिसका जो उस समय अशोक के शासनकाल इस समय कहाँ पर हुए थे? पाटलिपुत्र में हुए थे, ठीक है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसका अध्यक्षता वसुमित्र एवं उपाध्यक्ष अशोक घोष ने किया था, ठीक है। ये तो इनके बारे में जानकारी। नेक्स्ट में चलता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 39। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या कॉपर की तुलना में अधिक है? तो देखिए, जब आप क्या कहते हैं, इसमें कौन है? आयरन, फेरस। आयरन का कितना होता है? आपको मैग्नीज, कॉपर, निकेल, जस्ता, ठीक है। कॉपर, जस्ता, ठीक है। आयरन, निकेल, कॉपर, जस्ता, इस तरह से होता है लगातार, जिसमें से आपको क्या हो गया कि 26 होता है लोहा का, कॉपर का होता है 29, इसका हो जाता है, कॉपर का हो जाता है 29, और जिंक का हो जाता है 30, जिंक का हो जाता है जस्ता का कितना? 30 हो जाता है। आयरन का कितना हो जाता है? 26 हो जाता है। क्रोमियम का कितना हो जाता है? क्रोमियम के बाद उससे पहले हो जाता है 24 होता है। और मैग्नीज का कितना हो जाता है? मैग्नीज का 25 हो जाता है, ठीक है। मैग्नीज का 25, मैग्नीज, निकेल, कॉपर, जस्ता, ठीक है। तो इसी सबसे क्या हो गया? सवाल मेरा क्या है कि कॉपर की तुलना में, तो कॉपर की तुलना में ये सब है जो कॉपर की परमाणु संख्या, कॉपर, जस्ता 29 होता है। इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जस्ता, चूँकि कॉपर का 29 और जस्ता का 30। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के पास। किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा भारत की राज्य की यात्रा पर रहे?
किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? ऑप्शन से पोलैंड, डी नीदरलैंड, बी नीदरलैंड, सी पुर्तगाल, डी वियतनाम। तो क्या है, आपको पता है कि पुर्तगाल के थे ये कौन? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, ये पुर्तगाल के ये यात्री थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के पास। 41 के पास देखते हैं, फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेम के संदर्भ में समय का जो फंक्शन है वस्तु की स्थिति परिवर्तन की तुलना में क्या कहा जाता है? ये यांत्रिकी, बी वेक्टर, सी वेग, डी परिमाण। तो इसमें देखते हैं कि इसका सही आंसर हो जाएगा वेग, चूँकि उसके साथ जो संबंध है तो उसे किसको है? वेग को है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के पास। 42 में देखते हैं, बिम्बिसर किस साम्राज्य के राजा थे? बिम्बिसर किस साम्राज्य के राजा थे? तो क्या है? हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह हर्यक वंश के थे। किस थे? बिम्बिसर हर्यक वंश के शासक थे। ठीक है, और इससे आपको याद होना चाहिए, ये हर्यक वंश को वास्तविक संस्थापक भी कहलाता है। ठीक है, और इसके शासनकाल कितना था? इनको 544, ठीक है, 544 ईसा पूर्व से लेकर 490-92 कुछ था। ठीक है, 490-92 आसपास इस तरह से होगा, लेकिन 444 कन्फर्म है और 490-92 आसपास। ठीक है, इतने काल के इसके शासनकाल था। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरा, जो वर्तमान क्वेश्चन में है, वो किस वंश के थे? तो यह क्वेश्चन ऑप्शन ए का है, हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के पास। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? क्या है? पहली बात तो भारत रत्न है, और के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, 84 साल भी हैं, हाल ही में निधन भी हुआ है। तो हम जानते भी नहीं तो क्या कि कोरोना काल में प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति रहे थे। वो विभिन्न युगों से आपको कांग्रेस के भूतपूर्व नेता रहे थे, वो विदेश मंत्री बने थे, वो वित्त मंत्री बने थे, बहुत अच्छे पोस्ट से होकर गुजरे थे, और जो लास्टली उनके वो अंतिम पद वो राष्ट्रपति पद से होकर गुजरा है, और उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इनकी मृत्यु अभी ही 84 साल की उम्र में। करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के पास। 44 में देख रहे हैं, 44 में देखते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? निम्नलिखित में कौन राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन से अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40 में ऐसा कहा गया है। किसमें? कि नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार इसमें अनुच्छेद 40 में जो ग्राम पंचायत के संगठन को उल्लेख किया गया है, और साथ ही साथ इसके और सारी सिद्धांतों को उसी में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के पास। 45 में देखते हैं, जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने हेतु ऑपरेशन वनीला चलाया? देखिए, मैं ऑनलाइन में पहली बार हूँ, वैसे मैं ऑफलाइन में हूँ। ऑफलाइन में देखिए, मैं ज़रूर आपको बोलना चाहूँगा, चाहे जो भी देखते इस बात को समझने की कोशिश करें। ऑनलाइन में मैं तो भला 7 साल से ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ हूँ, लेकिन अक्सर पढ़ाने वाले इस हिसाब से कोई कभी पढ़ाए भी नहीं पढ़ाने, लेकिन और एक इसमें सवाल करने वाला भी लोग कहीं से भी सवाल बोल सकता है, और बोलने वाला भी कहीं से देख कर बोल सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए
वो ऑफलाइन में जो होता है तो पूछने वालों की भी सही क्वालिटी होता है, तो जॉब देने वाले को भी सही क्वालिटी होता है। ठीक है, क्योंकि जिसके पास जो वास्तविक अपनी कला होगा वही सवाल पूछ सकता है, और जॉब देने वाले को अपनी वास्तविक कला से, ज्ञान से ही जॉब दे पाएगा। लेकिन ये अंधेरे की राज हो जाती है। लोग क्या कहता है, कमेंट्स कीजिए और जो परेशानी है पूछिए, आपको मैं जॉब दे दूंगा। अब कहाँ से जॉब देगा, उसको क्या अर्थ होता है, नहीं होता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या होगा, करो या मरो सामने, यस नो। ठीक है, तो इसलिए मुझे कम से कम 7 साल इस बात के अनुभव ज़रूर है। मैं पहले पहल हूँ, इसलिए कम से कम इस बात का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और आप कोई भी सवाल होते हैं, जीके जीएस होते हैं, वो किसी न किसी बेसिक एनसीईआरटी बुक से होता है, नहीं तो किसी भी जीके जीएस की बुक में क्या बोली जाती है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एनसीईआरटी ही तो मैं पिछले 7 साल से सबको पढ़ाया हूँ, इसलिए धैर्य रखें। और ये पहला दिन है, पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा आपको उकताहट उलझाहट महसूस होती ही होंगी। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में देखिए। चाहे अगर सब्सक्राइब नहीं भी कीजिए तो मेरा अगला वीडियो, मेरे चैनल का नाम को आप याद रखिए, और आपको किस तरह से चाहिए बस वो हमको कीजिए। चाहे जब मैं नया हूँ, और वैसे मैं वीडियो भी कम में किसी का देखता हूँ, चूँकि मैं ऑनलाइन से दूर हूँ, तो आपको कैसा चाहिए वो कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब भी आप नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप वीडियो मेरे साथ बने रहें। ठीक है, ज़रूरत पड़े तो लाइक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिए, और सब्सक्राइब तो करने के लिए मैं कहूँगा ही, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी कुछ वीडियो ज़रूर देखें, और कैसा आपको चाहिए वो बोलिए। मैं ऑनलाइन नया हूँ, ऑफलाइन पुराना हूँ। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 45 के मैं ऑप्शंस देख रहा हूँ। ऑप्शन से है मेडागास्कर, जो था जनवरी 2020 के भारतीय नौसेना द्वारा किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए उपलब्धकरण ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। मेडागास्कर में, फिलीपींस में, म्यांमार में, मालदीव में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। क्या, जनवरी 20 में ऑपरेशन वनीला चलाया गया था मेडागास्कर में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के पास। 46 में देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सम्मिलित नहीं है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या है, देखिए ये जो है तिलैया बांध कोनार नदी के पास नहीं है, बल्कि तिलैया बांध कहाँ पर है, तिलैया बांध झारखंड में है। झारखंड में कोडरमा के ज़िले में बराबर नदी पर है ये। ठीक है, तो जब यहीं पर गलती हमको मिल गया तो यहीं पर हो जाएगा, जबकि गांधी सागर वन चंबल नदी पर है ही, नागार्जुन सागर कृष्ण नदी पर है ही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। एस माय डियर, एक तो मैं और बता देना चाहता हूँ, जो बीपीएससी टारगेटेड है तो उसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। उसमें कितने ऑप्शंस होते हैं, 5 ऑप्शंस होते हैं। उस 5 ऑप्शंस में से 5 ऑप्शंस ई होता है, जिसमें होता है यदि उपरोक्त में से कोई एक से अधिक, दैट्स मीन 2 तो सही हो गया, या 3 तो सही हो गया, या 4 तो सही हो गया, तो भी ई होता है। यदि उसमें से एक भी सही नहीं तो भी ये होता है, यानी कि इनमें से अगर सभी गलत तो भी ई होगा उसी ई में, और यदि इनमें से सभी सही तो भी ये होगा, 2 तो सही तो भी ये होगा, 3 सही तो भी ये होगा। तो पहले क्वालिटी बढ़ी, चूँकि मैंने इसमें बिहार ऐसे के अभी नाम लिया हूँ, इसलिए इसी सिस्टम से इसको मैं कर रहा हूँ। तो जानकारी बनाइए, जानकारी जहाँ पर भी रहेगा तो फिर काम आएगा। देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के पास। प्लूटो के चांद का नाम क्या है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है। वैसे देखिए, ये जूनियर लेवल की किताब में चांद कहा जाता है, बट इसी तो और हम जानते हैं क्या, इसको उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, तो 47 में देखते हैं कि क्या है, कि प्लूटो का चांद का नाम है चेरन। उसका नाम क्या है, चेरन। और चंद्रमा, पृथ्वी का है चंद्रमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के पास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था, अर्थात अध्यक्षता किया गया था। तो क्या आपको याद है कि गांधी जी द्वारा 1924 में एकमात्र ऐसा हुआ था, बेलगांव में। कहाँ पर, बेलगांव, जो भी ये कर्नाटक में है, बेलगांव कर्नाटक में एकमात्र अधिवेशन किया था 1924 में। इनके अलावा गांधी जी ऐसे किसी में कोई अधिवेशन में नहीं किया था। वैसे सबसे पहले 1901 में जब साउथ अफ्रीका में ही वो हुआ करते थे, लेकिन उस बीच आते जाते थे। उस बीच सबसे पहले 1901 में एक अधिवेशन में शामिल हुए थे।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी संबोधित किए थे, अध्यक्षता किए थे, वो था बेलगांव कर्नाटक 1924 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के पास। महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, अर्थात किसके शासनकाल के बराबर थे? कौन? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समय के समकालीन थे? ऑप्शन से चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो क्या है, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। कौन? महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके थे? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया था? प्रथम ग्रह है, खोजा गया प्रथम ग्रह। तो आपको पता होना चाहिए कि गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में अपना दूरबीन टेलीस्कोप बनाने के बाद अपने से ही यह देखा था, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके 4 उपग्रह को भी देखा गया था। ठीक है, तो गैलीलियो द्वारा इसको देखा गया था। सबसे पहले सर्वप्रथम बृहस्पति ग्रह को देखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के पास। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। अभी और 50 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। भूमिगत जल को संदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है कौन? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक, विषाणु। तो इसका राइट आंसर है आर्सेनिक। ठीक है, जल प्रदूषण के बहुत पावरफुल फैक्टर है, अब बहुत एग्जामों में पूछे भी जाते हैं। इसका कौन होता है? ये आर्सेनिक होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के पास। मई 2020 को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया गया। इसके तहत आरबीआई की नीतिगत रेपो रेट क्या था? तो इस समय इसको क्या है, ये करेंस का है, ये क्या है, आपको 4% है, 4.0 था। ठीक है, मई 2020 में रेपो दर 4.0 था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में देखते हैं, कालिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कालिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था? कालिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 54 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, वित्तीय आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे क्या कहा है कि आपको राज्य सरकार योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच समन्वय करता है। तो कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 के पास। निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी बनी? क्या है? विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाली फुटबॉल खिलाड़ी? रानी रामपाल, एंजेलिका जोस, क्रिस्टलिन सिंक्लेयर, वेदिका गौतम। तो इसका क्या हो जाएगा? ये 55 का यानी कि गोल करने वाला है आपको क्रिस्टलिन सिंक्लेयर हैं, जो सबसे अधिक विश्व में फुटबॉल खिलाड़ी में गोल करने का रिकॉर्ड कर चुका है। 56 में देखते हैं, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? कौन है? वो है आपको विट्ठल भाई पटेल। वो कौन है? विट्ठल भाई पटेल इसके लिए आपको चुना गया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यह हुआ था आपको 1925 में हुआ था जी, बिल्कुल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के पास। 57 में देखते हैं, निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, सुंदरवन, गहिरमाथा, मन्नार की खाड़ी। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। निम्न में से कौन सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट 58 के पास, केंद्र सरकार ने कश्मीरी
डोगर, हिंदी, अंग्रेजी और किस भाषा, तो किस भाषा उर्दू, ठीक है। और किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी। एक बार जान लीजिए, कश्मीरी, डोगरी या डोगर, हिंदी, अंग्रेजी तथा उर्दू को राजकीय भाषा के रूप में या आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिया। नेक्स्ट है 59, भारतीय गौरव यास का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ। तो ध्यान दीजिए, इससे पूर्व आपको शिवाजी को कहा जाता था, इससे पूर्व शिवाजी को कहा जाता था, लेकिन इसे सही रूप से अब पृथ्वीराज चौहान को माना गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के पास। 60 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। ए अमिनी, नील, मिनिकॉय, पार्वती लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि ये नील नदी हमारे आसपास का नहीं है, बल्कि मिस्र देश का है, बल्कि तो अफ्रीकन में है, ठीक है। इसलिए यही मेरा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 के पास। 61 में इसके फरवरी 2020 को टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर R.K. पचौरी का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन भी थे। कौन? संयुक्त राष्ट्र इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के चेयरमैन रहे थे। तो ये कब रहे थे? 2002 से 15 के बीच इसका चेयरमैन रहे थे, जिनकी निधन फरवरी 2022 को टेरी के संस्थापक भी थे। और ये क्या कहते प्रमुख R.K. पचौरी का निधन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के पास। डॉस का उपयोग क्या होता है? डॉस एक कंप्यूटरिंग सिस्टम चीज़ है। ये क्या है? इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करता है, जो सही है। यूजर तथा कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करता है, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के पास। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात ट्रोगेला पर्वत है। ये भी विश्व की सबसे बड़ी ताजे जल की झील सुप्रियर झील। विश्व की सबसे ऊंची नवगम्य झील टीटीकाका झील। नेक्स्ट, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टांगोनिक झील, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इतने दूर की नहीं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, यही नहीं है विश्व का सबसे ऊंचा जल पर्वत ट्रोगेला पर्वत, ये बात नहीं है, ठीक है। और इनके सबकी जानकारी भी है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला, क्योंकि इसमें वीडियो लॉन्ग हो रहा है। वो है विश्व की सबसे बड़ी तेज झील वाला ये सब सुप्रियर झील भी है, टीटीकाका झील भी है, विश्व की दूसरी गहरी झील भी टांगानिक है, लेकिन उठो ऑप्शन सी वाला नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के पास। क्या है? भूटान कूच बिहार के लिए राजा संगिलदिप द्वारा सैन्य नियंत्रण कब किया गया था? ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, बी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, सी 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, डी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो क्या हो गया? इसका राइट आंसर है ये, यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुआ करता था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के पास। निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर, कहाँ पर? 1920 और नागपुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? CR दास ने किया था। किसने किया था? CR दास ने किया था। इस प्रकार मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन से केवल समसूत्रण, केवल अर्धसूत्री विभाजन, या माइटोसिस या मियोसिस दोनों, ना समसूत्र ना ही अर्धसूत्री विभाजन।
तो क्या होगा, ये केवल समसूत्रण करता है। कौन? केवल समसूत्रण करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के पास। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के संकरण को कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के संकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? ए रासायनिक चक्र, बी जैव भू रासायनिक चक्र, सी भूवैज्ञानिक चक्र, डी रासायनिक चक्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव भू रासायनिक चक्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के पास। निम्नलिखित में से किस निकाय को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? क्या पुरस्कार 2020 और भी राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन किसको दिया गया? ये आपको करंट का क्वेश्चन है। वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को, क्या वायुसेना खेल नियंत्रण को दिया गया राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के पास। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो देखते हैं, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा। सभी वैज्ञानिक इसमें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं थोड़ा समय के कारण नहीं बोल रहा हूँ। तो क्या है, विकास का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के पास। एक व्यक्ति बी को, ये मैथ का क्वेश्चन है, चूँकि क्या है कि बीपीएस से रिलेटेड भी कहा गया, उसमें ध्यान दे 10 क्वेश्चन रहता है और विद्यार्थी धीरे धीरे क्या करते हैं, इससे दूर हो जाता है। 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो जीके जीएस या उसमें थोड़ा सा मैथ के पास आपके पास कैपेसिटी रखेंगे तो ज़रूर उसका जॉब दे पाएंगे। और वैसे में अंडर मैट्रिक 7 ईयर से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, इस समय सॉल्व तो कर ही सकता हूँ, लेकिन इसमें मुझे लिखने का भी कैपेसिटी और सिस्टमेटिक उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे लिखने में परेशानी होंगी। तो क्या करना है आपको, देखिए, एक व्यक्ति बी को 3 वर्ष के लिए 10,000 रुपये तथा सी को 4,000 रुपये दिया गया धर देता है, तो दोनों से कुल 5400 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो ब्याज की प्रतिशत दर कितना होगा? तो जब अलग अलग दिया है अलग अलग व्यक्ति को, तो साधारण PRT/100 प्लस कर देंगे, आर वहाँ पर रख देंगे, तो ये हल करेंगे तो सीधा हो जाएगा P × RT/TR, जो भी बोलिए, साधारण का ए 2 बार लगाएंगे प्लस करके, जिसमें आर का मान ज्ञात करना, आर रख देंगे, पी का मान 10,000 है, एक बार रखेंगे, 6,000 एक बार है, और यहाँ पर टी का मान दोनों बार 3 है। तो इसको हल करेंगे, जोड़ने के बाद 54 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपको हल कर लीजिएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन से 10 आ जाएगा। और P × R/T/100 वाला सूत्र लगाइएगा अलग अलग, एक बार 10,000 के लिए, एक बार 6,000 के लिए। नेक्स्ट चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के पास। देखिए 71 के पास है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? क्या है, निर्वाचक, इसको वोट देने के लिए। तो वोट देने के लिए कौन नहीं है, देखते हैं पहले कौन है। लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो होता है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी तो होता है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, कौन बोला कि कौन नहीं है, तो ये भी होता है, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो नहीं होता है। ठीक है, क्यों कि ये सभी लोग होते हैं, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। पीछे देखिए, MP राज्यसभा दोनों सदन का होता है और विधायक भी होता है, लेकिन ये विधान परिषद सदस्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 के पास। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? राजेंद्र चोल ने, कुलोत्तुंग चोल तृतीय ने, राजराज चोल तृतीय ने, विक्रम चोल ने। तो किसने किया था? राजेंद्र चोल ने मंदिर निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था?
क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन के समय निकल गया, देश से फरार हो गया और भूमिगत रहकर काम किया था। ऑप्शन से JB कृपलानी, बी राम मनोहर लोहिया, सी अच्युत पटवर्धन ने, डी जयप्रकाश नारायण ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, ये जयप्रकाश नारायण होगा। देखिए ये नहीं होगा, JB कृपलानी होगा। ठीक है, उससे थोड़ा मुझको कंफ्यूज हो रहा है, JB कृपलानी हो सकता है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ये कंफ्यूज रहा, ठीक है, आप लोग मिलाने की कोशिश कीजिएगा। 73 कंफ्यूज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के पास। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि क्या कहते हैं? एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? जीवजात, परिस्थिति के पदछाप, जीवोम, निकेत। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं परिस्थितिकीय पदछाप, परिस्थिति के पदछाप कहते हैं। मनुष्य के जीवन पूर्ण के धारणीय करने के लिए पूर्ण न्यूनतम को क्या कहते हैं? परिस्थिति के पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के पास। देखते हैं 75 में है, मूलभूत अधिकारों में से ज़्यादातर हमारे संविधान, मूलभूत अधिकारियों में से ज़्यादातर हमारे संविधान से है। यानी कहना चाहता है कि किस में है? तो हमको जानते हैं कि 12 से 35 को क्या कहते हैं? हमारे मूल अधिकार के मूलभूत अधिकार कर्तव्य, उसमें अधिकार शामिल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के पास। 76 में देखते हैं, आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? यानी कि कैमरा से किसकी तुलना की जाती है? तो देखिए ये फिल्म से की जाती है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर बहुत कई बातें बोला जा सकता है कि रेटिना नेत्र का भीतरी तंत्रिका तंत्र होता है और इसमें दृष्टि रॉड्स पाए जाते हैं, सलगाई पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका सलकाओं को भी संकोच से होती है। ठीक है, चलिए चलता हूँ, वीडियो लॉन्ग होता है, आगे देखता हूँ 77 के पास। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस काल में प्रस्तावित किया गया था? सापेक्षता का सिद्धांत सर्वप्रथम आपको 1905 में किया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, ये बस मेरा पहला वीडियो है। मैं ज़रूर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 7 साल के अनुभव को ज़रूर पेश करूँगा, लेकिन बस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको कैसा लगता है वो हमको बोलिए। मैं इस तरह से कर सकता हूँ, मैं बदल के दे सकता हूँ, क्योंकि 7 साल के विभिन्न सीजन की विभिन्न मौसम से विभिन्न लोग के विभिन्न समयकों में होके गुजरा हूँ। वैसे आपको पता होना चाहिए कि आप भी जो कुछ सीखे ज़रूर हैं, जो भी तकनीक पाए हैं, लेकिन आप भी किसी न किसी गुरु के पास ज़रूर पढ़े थे, किए थे, और वही ज्ञान आज आप तक है। उसी ज्ञान के आधार पर आज भी आपका डाटा बनता है, सब कुछ बनता है। तो इसी प्रकार मैं आज भी चलता है, मेरा आज भी क्लास उपलब्ध है, चलता है, जारी है। तो मैं ज़रूर उस हिसाब से मैं कर पाऊँगा, लेकिन ऑनलाइन में मैं पहली बार हूँ, इसलिए जो भी आपको तकलीफ़ परेशानी होती है उसको इग्नोर करें और वीडियो को ज़रूर फुल वीडियो देखें। और लाइक आपकी मर्ज़ी, ठीक है, सब्सक्राइब आपकी मर्ज़ी, लेकिन वीडियो को देखने के लिए आपको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा। और आने वाले वीडियो भी कैसा होना चाहिए वो भी हमको बताएंगे, और क्या कहेंगे कि वीडियो को ज़रूर देखने के प्रयास करेंगे।
आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बाद में कीजिएगा, लेकिन जब मैं फास्ट हूँ और पहले वीडियो में आप हैं तो मैं इस बात की रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप अगला वीडियो भी कुछ वीडियो ज़रूर हमसे देखें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 के पास। राज्य वित्तीय आयोग है, एक राज्य वित्तीय आयोग है, विधिक संस्था, असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है, ये है संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग है एक संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के पास। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन था? प्राचीन शब्दकोश संस्कृत, वाक्यवृत्ति, शब्दकोश, अमरकोश, हर्षचरित्र। तो क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरकोश संस्कृत शब्दकोश था। ठीक है, अमरकोश। नेक्स्ट में देखते हैं 80 है। हाल ही में किस पूर्व सांसद को जननायक जनता पार्टी जजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अशोक सिंह को, अजय सिंह चौटाला को, निशिकांत दुबे को, संतोष विक्रम सिंह को। तो इसका राइट आंसर है अजय सिंह चौटाला को। ठीक है, किसका? जजपा का, जजपा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 के पास आते हैं। 81 में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प घर्षण गलत है? अर्थात कि किसमें घर्षण संभव नहीं है। देखिए, घर्षण आप पिछले समय पर 9 क्लास में पढ़े होंगे, अगर साइंस से हैं तो 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, उससे पहले पढ़े होंगे तो सब जगह है घर्षण साइंस का है। जो दो वस्तुओं के संपर्क सतह के बीच विपरीत दिशा में लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। मैं इस सबको मैं आपको मौखिक ज़रूर सुना पाऊंगा, लेकिन मैं वीडियो लॉन्ग होने से डर रहा हूँ, बस यही बात है। चलता हूँ। फर्श पर धकेला गया वॉशिंग मशीन, या फर्श के स्लेज पर फिसला, या व्यक्तिगत स्लाइड के नीचे की ओर फिसलना, व्यक्ति द्वारा भारी वस्तु को उठाना। ठीक है, तो मैं इस सब पर मैं लंबे मैं बात ज़रूर रख सकूँगा, या सामने पर होने पर मैं आपको ज़रूर बहुत कुछ बताऊँगा, लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा अंतर हो रहा है। तो इसमें क्या हो गया, फ्रैक्शन को कम किया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ाते हैं, कैसे घटाते हैं, उसके लिए ढेर सारी बातें हैं। चलते हैं नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 82 के पास। 82 में देख रहे हैं निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? क्या स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा। किसने किया था? सैयद हैदर रजा किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 के पास। 83 में देख रहे हैं कि भी मैथ का क्वेश्चन है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपया में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। यानी कि पहले जितना चीनी मिलता था अब उससे 4 किलोग्राम कम मिल रहा है। ठीक है, तो ये वही बात है कि लिखने में थोड़ा असुविधा हो रही है। ये परसेंटेज वगैरह लगाइएगा, ये सब क्वेश्चन बनाया कीजिए, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन बीपीएससी में होता है, और बिहार एसआई में तो पीटी में तो नहीं होता है, लेकिन फिर जाके आपको आगे चलकर मेंस में होता ही है। तो इस हिसाब से मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। 83 में आपको 5 किलोग्राम होगा, और 5 किलोग्राम ही है जिस हिसाब से 4 किलोग्राम कम मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये दूसरा नंबर भी है, 84 है। 84 में देखिए क्या है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर घंटा की औसत गति से चलती जाती है। यदि उससे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो उसे कितने समय लगेंगे? तो ये भी बड़े आसान क्वेश्चन है, दूरी चाल वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं जब लिखने की प्रैक्टिस में सिस्टम पालूंगा या सक जाऊँगा, एक्सपीरियंस हो जाएंगी, तो मैं इसी में बताने की जरूर कोशिश करूँगा। इस सब में इसे ईजिली मैं बता सकता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हल करने पर मिलेगा आपको 14 घंटा। क्या करने पर? हल करने पर मिलेगा, मौखिक नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के पास। 85 में देखते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? अर्थात यूँ कहा जाए तो राष्ट्रीय वाक्य सेंटेंस सत्य जयते भारत के राष्ट्र वाक्य हैं। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 के पास।
संसद के सदस्य की निर्णयताओं से संबंधित प्रश्न विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की, लोकसभा अध्यक्ष की। तो किससे करते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 के पास। 87 में देखते हैं किस राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है? क्षेत्रीय दल, क्या कहा है? क्षेत्रीय दल। तो राज्य में या तो लोकसभा के अथवा विधानसभा में 4% तो नहीं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% का वोट प्राप्त किया हो। तो देखिए क्षेत्रीय दल है इसलिए यही सही है, आगे नहीं देखेंगे चाहे देखते हैं तो चलिए। तो इसमें हमको अगर आगे बढ़ाना पड़ेगा तो ये सही है। आगे वैसे मैं दिखा देता हूँ सी और डी आपके पास। वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करते, भी नहीं, और में से कोई नहीं, ये भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 के पास। 88 में देख रहे हैं प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? अवध किस नाम से जाना जाता था? तो अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। प्राचीन समय में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 है। 89 में देखते हैं ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल ये सब चीज़ 89 में पढ़े होंगे, ठीक है, 89 में पढ़े होंगे। ये वैसे किससे ही रहता है तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कह देते हैं। कब? जब प्रोटॉन की संख्या समान, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। उसके उदाहरण है और बहुत कुछ है। ये 9th क्लास में, वर्तमान में मैं 9th क्लास पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में सब पढ़ा रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। भाषा में परिवर्तित करता है उसे कहते हैं क्या? भाषा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंप्लायर। क्या कहते हैं उसे? कंप्लायर कहते हैं। भाषा में परिवर्तित करता है उसे कंप्लायर कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 के पास। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सबसे वर्णित नदी आपको सिंधु नदी है, ठीक है। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णित सिंधु नदी है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के पास। 92 में देखते हैं निम्नलिखित में किसका सुमेलित नहीं? क्या है? सुमेलित नहीं है। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किया था जो सही है। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहयोग संधि किया था, ये भी सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापकगत नीति हड़प नीति चालू किया था, ये भी सही है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता नियम नहीं किया था, जो ये तो सही नहीं है। और इसका यही राइट है क्योंकि जो सही नहीं वो है, तो कौन है? ये नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 के पास। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी। तो क्या हो गया? ये चरक संहिता क्या है कि ये आपको आयुर्वेद से है, क्योंकि पुराने समय में थे, प्राचीन काल में थे, उस समय हमारे पास क्या था? आयुर्वेद ही था। उस समय न एलोपैथी था न होम्योपैथी था, यूनानी एक सभ्यता था। तो क्या हो गया? हमारा आयुर्वेद हो जाएगा। चरक संहिता चिकित्सा के आयुर्वेद शाखा से संबंधित थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के पास। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहासनारोहण हुआ था? सिंहासनारोहण कितने बार हो गया था? आपको 2 बार हुआ था। किन का हुआ था? औरंगजेब का। एक बार हुआ था 31 जुलाई 1658 को, 31 जुलाई 1658 को हुआ था। और दूसरी बार कब हुआ था? 1659 ईस्वी को हुआ था। 15 मई 1659 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, ठीक है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, तो तदनुसार 6 वर्ष बाद सुमित की
प्रकाश की आवश्यक कितने होंगे। ये सब क्वेश्चन सॉल्व किया कीजिए, क्योंकि सब आएगा 10-10 क्वेश्चन बीपीएससी में होता है। ठीक है, 10 क्वेश्चन बीपीएससी का जवाब देने के लिए एक क्वेश्चन काफ़ी होता है। आप इसको देने की कोशिश कीजिएगा। ये इसमें देखते हैं कि इसमें मेरा आपको आंसर बोल दिए 3:4 होगा। आप इसको हल करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर मैं इसको अपने सिस्टम से मैं हल करके मैं इसको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा, जब तक मेरे पास सिस्टम उपलब्ध नहीं होता है तब तक के लिए। नेक्स्ट देते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा नहीं गुजरती किससे? भारत से तो गुजरती है, मैक्सिको से भी गुजरती है, मिस्र से भी गुजरती है, नहीं गुजरती ईरान से। किससे नहीं गुजरती? ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन था? भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला था, कौन था? तो वो सिक्किम था। कौन था वो? सिक्किम था। नेक्स्ट चलते हैं 98 के पास। भारत संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वाधीनता प्रदान की गई है? तो इसमें क्या हो गया, अनुच्छेद 21 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में कहा गया संविधान के लोग जीवन की सुरक्षा, दैहिक सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वाधीनता के लिए बात की गई अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 के पास, जो भी एक मैथ का क्वेश्चन है। क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% कमी की गई, इसे पुराना मूल्य पर लाने के लिए मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी? देखिए, हल करने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें मेहनत कीजिएगा, बना कर देखिएगा, नहीं तो ज़रूर हमको बताइए कमेंट्स में कि मुझे बिल्कुल आता है या नहीं आता है। उम्मीद है कि ज़रूर जाने होंगे, लेकिन कम से कम इसलिए इसमें शामिल हैं किस टाइप के इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया कीजिए। बीपीएससी में 10 क्वेश्चन, वैसे बिहार ऐसे में नहीं होता है, लेकिन आगे चलकर तुरंत मेंस में होता है, क्योंकि वहाँ पर भी फिर जाके करना ही पड़ता है। चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार 99 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ये 11.1/9%। नेक्स्ट है जो लास्ट स्क्रीन में आपको देखने भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, वो मैं सुनाता हूँ। सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। ठीक है, जो है अष्टमुड़ी, पुलिकट, रूपकुंड और सूरजकुंड है। और सूची 2 में दूसरी तरफ है हरियाणा है, केरल है, तमिलनाडु है, उत्तराखंड है। इसको मिलन करने के लिए कहा गया था, और इसमें है कि अष्टमुड़ी का संबंध है तमिलनाडु के साथ, अष्टमुड़ी का संबंध है तमिलनाडु के साथ, पुलिकट का संबंध है पुलिकट का संबंध है तमिलनाडु के साथ, रूपकुंड का संबंध है चार के साथ। ठीक है, ये इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, तो खैर आपको देखने ही मिलेंगे नहीं स्क्रीन से, तो इस प्रकार क्या हो गया कि ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसको फुल देखे, जो देखे उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल है कि मेरा फर्स्ट वीडियो है, आपको इस तरह से और वीडियो ज़रूर आएंगे, मिलेंगे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या नहीं कीजिए, लेकिन प्लीज़ अगली वीडियो देखने की ज़रूर कोशिश कीजिए, या तो फिर मेरे चैनल का नाम याद रखिए। और हाँ, मैं जब नया हूँ, लेकिन मेरे पास ज़रूर कुछ ना कुछ टेक्निक है, लेकिन कैसा चाहिए ये तो बात कहिए ज़रूर। ठीक है, किस ढंग से चाहिए, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। 7 साल से मैं अंडर मैट्रिक एनसीईआरटी बुक मिला जुला कर कही जाए तो ऑल सब्जेक्ट, उसे मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, आर्ट्स भी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते हैं, तो इसी का उपयोग होता है। और किसी भी किताब खरीदने जाइए तो उसमें हवाला जब तक ना दे एनसीईआरटी, तब तक किताब को लाइक किया नहीं जाता है। इसलिए माय डियर्स, आप इसको जानें और कहने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार ये वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है, लेकिन ज़रूर समझें और शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन हमको भी सीखने
देखने के मौका ज़रूर दें। मैं 7 साल एक्सपीरियंस टीचर हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।